तो देखिए आगे हम चलते हैं काउंटेबल नाउन के ऊपर। तो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है कि जिनकी गिनती हो सकती है, ऐसी चीज़ें जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वो क्या होती है सर, काउंटेबल नाउन होती है। और वो अपने आप में क्या होती है, वो सिंगुलर भी होगी और वो प्लूरल भी होगी। ठीक है, यानी कि वो एक भी होगी और एक से ज़्यादा भी होगी। उनको हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ना, और उनकी प्लूरल फॉर्म्स भी होती है, और ऐसे आई एस भी लगता है और कई मामलों में आई ई एस भी लगता है और कई मामलों में वी ई एस भी लगता है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, और हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कब एस ए आई एस लगाना है, कब आई ई एस लगाना है या कब वी ई एस लगाना है। तो अभी मैं आपको चल के नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए अगर कभी भी वोवेल दिया, सॉरी, अगर कभी भी किसी के स्पेलिंग के लास्ट में ओ दिया हो, उसके पहले कोई ना कोई वोवेल हो, ऑलरेडी कोई ना कोई वोवेल दिया हो, तो वहाँ पे आपको लगा देना है एस। वोवेल कौन कौन से होते हैं सर, वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये हमारे इंग्लिश के 5 वोवेल्स हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, प्योर हिंदी में अगर बोले तो सर ये कहलाते हैं स्वर। इनके अलावा जो बच गए वो क्या होते हैं, जैसे बी सी डी एफ, ठीक है, जेड तक ये जितने भी बच गए ये क्या होते हैं, ये होते हैं सर कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं ये, कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि ये होते हैं व्यंजन। आई थिंक इसको हिंदी में व्यंजन ही कहा जाता है। ठीक है, आप थोड़ी सी हिंदी देख लेना। तो आइए चलते हैं। तो कभी भी वोवेल दिया ऑलरेडी ओके पहले, तो वहाँ पे क्या लग जाता है, ओनली एस ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पे रेडियो है, आई ओ दिया तो आई ओ एस लगेगा। ठीक है, अगर ओ के पहले सर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ई एस लगेगा। क्या लगेगा, ई एस। जैसे कि यहाँ पे पोटैटो है तो टी ओ लगा है, तो टी हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में एक वोवेल आया ओ। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या लगा देंगे सर, ई एस लगा देंगे, इसको एक से ज़्यादा बनाने के लिए। कभी भी एस लगा हो, एक्स लगा हो, जेड लगा हो, एस एस एच हो, सी एच हो, तब इस केस में हमें हमेशा क्या लगा देना होता है, ई एस लगा देना होता है। ठीक है, जैसे कि बस, बसेस, चर्च, चर्चेस। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। कॉन्सोनेंट के साथ में अगर मान लो वाई आ जाता है, कॉन्सोनेंट लगा हो तो उसके सामने क्या आ जाए सर, वाई आ जाए। जैसे कि सिटी, सिटी के साथ में क्या है, वाई के साथ में क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि टी है ना। तो इस केस में क्या लग जाएगा, आई ई एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा सर, आई ई एस लगता है वहाँ पे। एफ लगा हो या एफ ई लगा हो तो यहाँ पे इस केस में क्या कर देते हैं सर, हम सॉरी वी ई एस लगा देते हैं। इस केस में हम क्या लगा देते हैं सर, वी ई एस लगाते हैं। जैसे कि लीफ, लीव्स, पत्ती, पत्तियाँ, नाइफ, चाकू, चाकू है ना, तो एक से ज़्यादा चाकू तो वो नाइफ्स। ओके, वाइफ, वाइव्स। कुछ इरेगुलर फॉर्म्स होती है कंपाउंड नाउन वगैरह के अंदर भी, तो उनमें आपको क्या करना होता है, आपको उनको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका और कोई इलाज नहीं है। जैसे कि मैन का मेन में चेंज, टूथ का टीथ में चेंज। ठीक है, ऐसे आगे चल के कंपाउंड नाउन है 2 4, वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। अब आगे यहाँ पे देखिए कि सर सिंगुलर को, ये यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे ये एक से ज़्यादा, यानी कि प्लूरल कैसे बनाते हैं, ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउसेस। स्पून फुल है तो स्पून फुल नहीं होगा कभी भी, ये होगा जाएगा स्पून फुल्स होगा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है। ट्रक लोड जो होता है वो ट्रक लोड्स होता है, ना कि ट्रक्स लोड होता है। आपके माइंड में ये जाएगा कि सर ट्रक्स, एक से ज़्यादा ट्रक, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ट्रक लोड्स होगा। ठीक है, बस स्टॉप नहीं होता, बस स्टॉप नहीं होता, बस स्टॉप्स होता है। स्विमिंग पूल का स्विमिंग पूल्स हो जाएगा। ठीक है, सिस्टर इन लॉ का यहाँ पे क्या होता है, ये कंपाउंड नाउन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जिस चीज़ की मेन हम बात करेंगे तो उसके साथ लगता है, यानी कि प्रपोजिशन से पहले जो कोई आ रहा है, ये प्रपोजिशन है इन, बाय, इन। ठीक है, प्रपोजिशन का भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा थोड़ा। तो देखो सिस्टर्स इन लॉ लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। यहाँ पे पासर्स बाय। ओके, कमांडर्स इन चीफ, ना कि कमांडर इन चीफ्स लगेगा। ऐसा मत कर देना, वहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए कंपाउंड नाउन क्या होते हैं सर, कंपाउंड, कंपाउंड बनता है ना,
किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाने पे क्या बन जाता है, कंपाउंड बनता है कोई ना कोई। तो वैसे ही नाउन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा अगर हम नाउन को मिलाते हैं तब वो क्या है, कंपाउंड नाउन बन जाती है। जैसे कि पेस्ट अलग होता है, टूथ अलग होता है, तो टूथपेस्ट दोनों का बन के एक नया नाउन बना है, उसका एक अलग पहचान बनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, कंपाउंड नाउन हो जाता है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कैन बी मेड फ्रॉम टू और मोर नाउन्स, दो या दो से ज़्यादा नाउन या एडजेक्टिव से बन जाता है, या ये कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, हाइफन्स वगैरह आते हैं, या टू सेपरेटेड वर्ड्स आते हैं, यानी कि दो अलग अलग वर्ड आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, पोस्ट ऑफिस, कॉफ़ी टेबल, हाइफन लगा के क्या बनेगा, मदर इन लॉ, वेल बीइंग, सिंगल वर्ड क्या बन जाएगा, टूथपेस्ट, बास्केटबॉल। ठीक है, फुट अलग होता है, बॉल अलग होती है, लेकिन फिर भी फुटबॉल बनता है। तो ये क्या, कंपाउंड नाउन है। अब आगे चलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल हमने देख लिया कि सर जिनकी गिनती हो सकती है। अनकाउंटेबल क्या होता है कि सर जिनकी गिनती नहीं हो सकती। और एक और एग्जांपल समझ लो कि कभी भी जो मैनी होता है, जो मैनी होता है वो लगेगा काउंटेबल के साथ। किसके साथ लगेगा सर, वो लगता है काउंटेबल के साथ। और जो मच लगता है वो लगता है अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना। मैनी जिनकी गिनती हो सकती है ऐसी चीज़ों के साथ लगेगा। मच किसके साथ लगेगा, जिनकी गिनती नहीं हो सकती बट जिनकी मात्रा बताई जाती है। ठीक है, जिनको मेज्योर किया जाता है। अब आगे चलते हैं, देखिए अनकाउंटेबल नाउन आखिर क्या होती है। अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गिनती नहीं हो सकती, जिनकी मैं गिनती किसी भी हालत में कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो इंडिविजुअल आइटम्स बन ही नहीं सकती कभी भी। ठीक है, एक यूनिट का यूज़ मुझे करना पड़ जाएगा उनको मापने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि एक दूरी, दो दूरी, तीन दूरी, चार दूरी, तो आप कहोगे कि सर आपका दिमाग खराब हो गया। बिकॉज एक दूरी दो दूरी नहीं होती, 10 किलोमीटर की दूरी होती है, 12 किलोमीटर की दूरी होती है, 100 किलोमीटर की दूरी होती है, 500 मीटर की दूरी होती है। तो वहाँ पे जो यूनिट है ना, मैं उसको यूनिट में लिखूंगा। ठीक है, ना कि उसको मैं सीधा काउंट करूंगा। और यहाँ पे देखो, यूनिट्स और मेजरमेंट्स विल बी सिंगुलर। नोट करके एक बात दी हुई है कि यूनिट्स और मेजरमेंट्स होती है वो हमेशा एक ही रहती है, यानी कि वो सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, एक पानी, दो पानी तो मैं कभी भी नहीं कह सकता। तो वाटर, एयर, शुगर ये क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकता ना। एक एडवाइस, एक सलाह, दो सलाह ऐसा भी नहीं कह सकता। एक ज्ञान, दो ज्ञान, तीन ज्ञान ऐसा भी नहीं कह सकता। एक धन, दो धन, तीन धन। तो ये सब क्या हो जाएंगे सर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो भी हो गए, मास नाउन्स हो गए, यानी कि राइस, फर्नीचर, मनी, लगेज जो अपना हो गया, तो उसको वो लगेजेस नहीं होगा, मनी का मनीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी एक से ज़्यादा नहीं बनते। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा से सिंगुलर ही रहने वाले होते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, ये सबसे अलग है, बिकॉज इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि सर लव है ना, इसलिए तो ये सबसे अलग है। हेट, सैडनेस, जॉय, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, फ्रीडम, पीस, काउस, तो ये सब हमें कहाँ पे देखने को मिलता है सर, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं बट उनको हम टच नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको छू नहीं सकते, ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है सर, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ठीक है, और ऐसी नाउन क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी आइडिया को, किसी क्वालिटी को, ठीक है, या किसी की स्थिति को ये प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये ज़्यादातर देखो इसके साथ ये इमोशंस को बताती है, क्वालिटीज़ को बताती है, कंडीशन को बताती है, या स्थिति जो भी है, या स्टेट्स, ठीक है, उसको बताती है ये। जैसे कि लव इज़ ऑल यू नीड, यानी कि एक लव ही है जिसकी ज़रूरत तुम सबको है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। पॉजिटिव नाउन क्या होती है। अब आपको सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं,
स्कूल में भी नहीं पढ़ा या पहली बार आया? तो देखो ये पढ़ा हुआ है बट हमें पता नहीं होता। जैसे मान लो मैं कहूँ, एक नीचे एग्जांपल लिखा हुआ, दिस इज जॉन्स पेन, यानी कि ये जो पेन है वो किसका है? जॉन का है। आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा सर, एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लिखा होता है तो उसका मतलब होता है का। ठीक है, तो यानी कि वो पॉजेसिव केस है, यानी कि आधिकारिक केस है, यानी कि जो पेन है ये किसका है? जॉन का है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ओनरशिप को शो करता है, यानी कि अधिकार को शो करता है। किसको शो करता है? ये अधिकार को शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगती है। क्या लगती है? एपोस्ट्रोफी लगती है। और उसके साथ में एस या एस लगता है। क्या लगता है? एस लगता है। ठीक है, सिंगुलर पॉजेसिव में क्या होता है? जैसे कि सारा की बुक, तो साराज बुक, डॉग्स कॉलर। ठीक है, लेकिन जब जैसे प्लूरल पॉजेसिव में आते हैं, यानी कि टीचर्स रूम, यानी कि टीचर्स का रूम, अध्यापकों का कमरा, तो ये वहाँ पे हम क्या लगाते हैं सर? एपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लगता, बल्कि उनके साथ में जैसे कि ये टीचर्स है तो उसके बाद ये अकेली एपोस्ट्रोफी लग जाती है। जैसे कि बॉयज़ टॉयज़, यानी कि लड़कों के खिलौने, बॉयज़ यानी कि लड़के, एक से ज़्यादा हुए तो बॉयज़। ये देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी बाद में लगी हुई है। ठीक है, तो इतना इसमें अंतर रहता है। और ये आपके एरर्स के अंदर भी पूछ लेता है, काफ़ी बार उसने पूछा भी है, क्योंकि हमारे माइंड में ये रहता है कि सर एपोस्ट्रोफी लगाकर कैस लगता है। ठीक है, बट एक से ज़्यादा जैसे ही केस आ जाता है, 1+ का केस आता है, यानी कि एक से ज़्यादा केस, तब वो क्या करता है? पहले ऐसे एस लगा देगा, फिर बाद में एपोस्ट्रोफी लगा देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं सर, मटेरियल नाउन क्या होती है? मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? प्योर हिंदी में कहूँ तो द्रववाचक, कुछ शायद ऐसा नाम होता होगा ना हिंदी के अंदर, द्रववाचक संज्ञा वगैरह। तो मटेरियल नाउन का सीधा सा आपको मतलब याद होना चाहिए कि सर कोई भी मटेरियल हो जिससे क्या है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिससे दूसरी चीज़ें बनती हो, एक चीज़ जिससे दूसरी चीज़ें बने, दूसरी चीज़ें बने। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड है मेरे पास या सिल्वर है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे क्या दूसरी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये हमेशा क्या होती है? मटेरियल नाउन होती है। और दूसरी बात नोट करके रखना कि मटेरियल नाउन हमेशा से सिंगुलर ही होती है। मटेरियल नाउन हमेशा से सिंगुलर ही होती है, इसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, और ये हमेशा अनकाउंटेबल होती है। सीधी सी बात है कि अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब अनकाउंटेबल है। सॉरी, सीधी सी बात आप याद रखिए कि अगर सिंगुलर है तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही है ना? द गोल्ड इन दिस रिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे आपको वो एरर दे देगा कि इस एम आर की जगह पे क्या आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आर, आर करके यहाँ पे दे देगा, द गोल्ड इन दिस रिंग आर वेरी एक्सपेंसिव। तो आपको पता लग जाएगा कि सर गोल्ड मेटेरियल नाउन है, वो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर आएगा तो इज लग जाएगा। ठीक है, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। द टेबल, यहाँ तो टेबल के दौरान इज लगा ना। आई नीड सम कॉटन टू मेक द फैब्रिक, सम कॉटन, देखो सम या मच कॉटन, क्योंकि ये अनकाउंटेबल रहने वाला है। द वाटर इन दिस बॉटल इज कोल्ड, जो पानी है इस बॉटल के अंदर वो क्या है? ठंडा है, यानी कि इज कोल्ड। वो इसमें आर कोल्ड तो नहीं है, आर कोल्ड नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर होता है पानी भी ना। दे यूज़ द आयरन टू मेक कंस्ट्रक्शन बीम्स, वो आयरन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनसे क्या है? दूसरी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और अभी जो अपना टॉपिक है वो ख़त्म होता है।